नमस्कार। अभी तक आपने हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने के नियम सीखे। वीएसएस संस्कृत चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए जिनमें आपको हर तरह का अनुवाद बनाना सिखाया गया है। आज हम उसी अनुवाद का पुनः अभ्यास करेंगे ऐसे वाक्यों के साथ जो प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। पांचों लकारों में आज हम अभ्यास करेंगे। सबसे आसान से शुरू करेंगे लट लकार से। यह वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा या आप महसूस करेंगे कि अनुवाद के साथ साथ आपने कितनी और चीज़ें भी सीख ली हैं। केवल अनुवाद ही नहीं, अनुवाद सीखने से आपको अशुद्धि संशोधन में लाभ होगा, चित्र आधारित वाक्य बनाने में लाभ होगा, छोटे बच्चों को कर्ता और क्रिया पहचानने में भी लाभ होगा। अर्थात ये वीडियो देखने के बाद आपको कम से कम 15-20 मार्क्स का लाभ होने वाला है। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और समझना है। तो शुरुआत करते हैं सरल वाक्यों से। सबसे पहला वाक्य लेते हैं, कन्या फल खाती है। मैं साथ साथ हिंदी लिख रही हूँ और मिलकर संस्कृत बनाएंगे। कन्या फल खाती है। कभी भी अनुवाद करते समय एक साथ पूरा वाक्य देखकर घबराना नहीं है। एक एक शब्द को उठाना है और उसका कर्ता, उसका पुरुष, वचन सब कुछ समझते हुए हमें अनुवाद करना है। सबसे पहले हमने लिया कन्या। कन्या को कन्या ही लिखेंगे, आकारांत। फल कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है फलम। खाती है, खाद धातु का प्रयोग करेंगे। खाती है से पता लग रहा है वर्तमान काल का वाक्य है, इसलिए हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। क्योंकि कन्या एक है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो इसके साथ क्रिया भी हम लगा रहे हैं प्रथम पुरुष एक वचन। तो हमारा वाक्य बन गया कन्या फलम खादति। दूसरा वाक्य हम बनाते हैं, तुम क्या खा रहे हो। तुम क्या खा रहे हो, ये भी पता लग रहा है लट लकार का वाक्य है। तुम, हम एक वचन भी इसको ले सकते हैं और बहुवचन भी सोच सकते हैं। पहले हम इसको एक वचन सोचकर वाक्य बनाते हैं। तुम की संस्कृत है त्वम, क्या की संस्कृत है किम, त्वम किम। अब आते हैं खा रहे हो। खाना के लिए वही खाद धातु जिसका प्रयोग हमने ऊपर भी किया है। खाद धातु चाहिए, लट लकार में चाहिए, लेकिन किसके अनुसार, त्वम। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगाएंगे तो बन जाएगा खादसी। तो बना त्वम किम खादसी। अगला हम लेते हैं तीसरा, अर्चना भोजन पकाती है। अर्चना भोजन पकाती है। अर्चना एक नाम है, नाम ऐसे का ऐसा लिख दिया हमने अर्चना, क्योंकि ये आकारांत शब्द है। यदि ये पुल्लिंग होता, मान लो होता रामः मोहन मोहन, तो हम विसर्ग लगाते उसमें अकारांत में। अर्चना भोजन क्योंकि कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है और द्वितीय विभक्ति के लिए हम ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं। पकाना की संस्कृत है पच धातु। पकाती है पच, लट लकार चाहिए फिर से, क्योंकि अर्चना प्रथम पुरुष एक वचन है, तो पच धातु का भी हम प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया लेंगे, तो बन गया पचति। अर्चना भोजनम पचति। मान लो अर्चना के स्थान पर माता होता कि माता भोजन पकाती है, तो बन जाता माता भोजनम पचति। दूसरा चौथा सेंटेंस लेते हैं, वह दूरदर्शन देखता है। टीवी देखता है, दूरदर्शन देखता है। वह की संस्कृत सह। दूरदर्शन क्योंकि कर्म है, दूरदर्शन को देखता है, फिर हमने इसमें द्वितीय विभक्ति लगा दी दूरदर्शनम। देखना, देखना की संस्कृत दृश्य धातु और उसके रूप चलते हैं पश्य से, क्योंकि वह प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन यानी पश्यति। पश्यति पश्यतः। यदि यहाँ होता वे दोनों दूरदर्शन देखते हैं, तो तौ दूरदर्शनम पश्यतः,
वे सब दूरदर्शन देखते हैं। ते दूरदर्शनम पश्यन्ति। इस तरह से हिसाब रखना होता है। अगला वाक्य लेते हैं, वे दोनों खेलने जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा नया शब्द सिखाने जा रही हूँ, खेलने जाते हैं। लट लकार का ही है वाक्य। वे दोनों की संस्कृत तौ, पुल्लिंग है क्योंकि जाती हैं होता तो हम ते लेते साते। अब बीच में नया शब्द आया खेलने। इसकी संस्कृत क्या बनाए? खेलने के लिए। हाँ, के लिए इसमें मिसिंग है। खेलने के लिए, पढ़ने जाता है, खेलने जाता है, उसके लिए हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। क्रीड धातु यहाँ चाहिए, खेलने की है क्रीड, उसमें हमने तुमुन प्रत्यय लगाकर बनाया क्रीडितुम। आगे सिंपल है, जाते हैं, जाने वाले दो हैं। जाना की संस्कृत गम और लट लकार का प्रयोग करना है। गम के रूप गच्छ से चलते हैं तो बना गच्छतः, गच्छति गच्छतः। तो हमने यहाँ इस सेंटेंस में नई चीज़ सीखी, खेलने। मान लो कहना हो वे दोनों पढ़ने जाते हैं तो क्या बनता? तौ पठितुम गच्छतः। क्रीडितुम, पठितुम, वदितुम, इस तरह से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे के लिए। अगला है, तुम सब गेंद से खेलते हो। तुम सब गेंद से खेलते हो। वही लट लकार का प्रयोग है, मगर इसमें हम कारक का प्रयोग कर रहे हैं। तुम सब की संस्कृत हमने ली यूयम, त्वम युवाम यूयम। गेंद की संस्कृत होती है कंदूकम। गेंद से, के द्वारा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, बन जाएगा कंदूकेन। खेलने वाले कौन हैं? मध्यम पुरुष का बहुवचन, इसलिए जो क्रीड धातु का प्रयोग होगा, लट लकार दिखाई दे रहा है हमें, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगाएंगे जो बनेगी क्रीडथ। क्रीडसी, क्रीडथः, क्रीडथ। नेक्स्ट लिखते हैं, यह हमारा विद्यालय है। ये चित्राधारित में काम आ सकता है। यह हमारा विद्यालय है। इसमें विशेषण विशेष्य का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो यह शब्द है ये विद्यालय का विशेषण है और विद्यालय शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग एक वचन। तो जो हम यह की संस्कृत बनाएंगे वो भी पुल्लिंग बनाएंगे, या एषः और या अयम, दोनों शब्द पुल्लिंग के हैं। अयम हमारा की संस्कृत होती है अस्माकम। अयम अस्माकम विद्यालयः अस्ति। यह हमारा विद्यालय है। इस तरह से बनता है। नेक्स्ट लिखते हैं, सैनिक घोड़े से गिरता है। अब मैंने कारक चिन्ह लेने शुरू कर दिए। सैनिक घोड़े से गिरता है। एक है सैनिक तो हम लिखेंगे सैनिकः। घोड़े की संस्कृत होती है अश्व। घोड़े से अलग होना, पंचमी विभक्ति। जब हमने गेंद से के द्वारा तब तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया था कंदूकेन। अब ये घोड़े से लेकिन अपादान यानी अलग हो रहा है, पंचमी विभक्ति लगाएंगे अश्व में तो बन जाएगा अश्वात। गिरना की संस्कृत होती है पत धातु। गिरने वाला एक है और वो प्रथम पुरुष का है तो पतति। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लट लकार पतति। मान लो इसी वाक्य को बहुवचन में करें कि दो सैनिक घोड़ों से गिरते हैं। दो सैनिक सैनिकों, घोड़ों से अश्वात अश्वाभ्याम अश्वई अश्वेभ्य, इस तरह से। और गिरने वाले दो हैं तो पततः, ज़्यादा हो तो सैनिकः अश्वेभ्य पतन्ति। इस तरह से हमें कर्ता और क्रिया का ध्यान रखते हुए उसको करना है। नेक्स्ट वाक्य लिखते हैं, किसान खेत में जाता है। किसान खेत में जाता है। अधिकरण कारक का प्रयोग कर रही हूँ मैं, लेकिन अधिकरण का नहीं होगा, यहाँ पर नया है। यहाँ पर किसान की संस्कृत है कृषकः और ये है एक वचन, पुल्लिंग एक वचन। खेत को कहते हैं क्षेत्र। खेत में
देखने में हमको क्षेत्रे सप्तमी विभक्ति दिखाई दे रही है, लेकिन हम गम धातु का प्रयोग कर रहे हैं गच्छति, तो गम धातु के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है, तो क्षेत्रम गच्छति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कृषकः क्षेत्रम गच्छति। अधिकरण का प्रयोग करते हैं, पक्षी पेड़ों पर बैठे हैं। पक्षी को कहते हैं खग और बहुवचन पता लग रहा है खगः। पेड़ों पर, में पर, अधिकरण सप्तमी विभक्ति, पेड़ की संस्कृत लेंगे हम वृक्ष, क्योंकि वृक्ष ज़्यादा हैं तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे वृक्षेषु। खगः वृक्षेषु, स्था धातु लेंगे, स्था मीन्स बैठना, तिष्ठ से रूप चलते हैं तिष्ठन्ति, खगः वृक्षेषु तिष्ठन्ति। इस तरह से 10 वाक्य ये हमने लट लकार बेस्ड किए। अब कुछ वाक्य हम करते हैं लृट लकार के, जैसे हम दोनों शहर जाएंगे, हम दोनों शहर ओब्लिक गांव जाएंगे। गागेगी जहां भी हो हमें लृट लकार का प्रयोग करना है। हम दोनों की संस्कृत आवाम, शहर की संस्कृत नगरम, क्योंकि गम धातु के साथ द्वितीय विभक्ति लगेगी, पहले भी बताया है, और यदि हम गांव लेते हैं तो ग्रामम। आवाम क्योंकि उत्तम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए गम धातु का लृट लकार का उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग करेंगे, जो कि बनेगा गमिष्यावः, गमिष्यामि, गमिष्यावः। अगला तो वाक्य बन गया आवाम नगरम गमिष्यावः, आवाम ग्रामम गमिष्यावः। अगला वाक्य लेते हैं, राधा कल घर जाएगी, वही गम धातु ली, राधा कल घर जाएगी। राधा का राधा लिखा हमने। अब यहाँ मेन है कल। कल आप लोग पढ़ चुके हैं, 2 होते हैं, एक आने वाला कल, एक बीता हुआ कल। यहाँ कौन सा कल है? फ्यूचर वाला है, आने वाला है, जिसकी संस्कृत होती है श्वः। राधा श्वः, घर की संस्कृत है गृह, ग्रह नहीं बोलना इसको, गृह, और गम धातु है इसलिए गृहम। एक है राधा, प्रथम पुरुष एक वचन, क्रिया लगी गमिष्यति। राधा श्वः गृहम गमिष्यति। इस तरह से हमने ये वाक्य बनाया। एक और बनाते हैं, मैं शनिवार को दिल्ली जाऊंगा। मैं शनिवार को दिल्ली जाऊंगा। मैं की संस्कृत अहम। शनि वार, वार के लिए वासर लगाना है हमको, शनिवासरे। सोमवार होता तो सोमवासरे, मंगलवार होता भौमवासरे या मंगलवासरे, वासरे लगा देना है। दिल्ली, दिल्ली के साथ नगर जोड़ के द्वितीय विभक्ति दिल्ली नगरम। अहम है तो गमिष्यामि, अहम के साथ मी, लट लकार और लृट लकार में मी का प्रयोग होता है। अहम शनिवासरे दिल्ली नगरम गमिष्यामि। और लेते हैं, कल मोहन बाजार जाएगा। बाजार की संस्कृत सीखेंगे, कल मोहन बाजार जाएगा। कल आने वाला कल हम ऊपर सीख चुके हैं, श्वः। मोहन, मोहनः, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग लगती हैं। बाजार की संस्कृत है आपणम गमिष्यति। क्यों? क्योंकि मोहन प्रथम पुरुष एक वचन का है। श्वः मोहनः आपणम गमिष्यति। इस तरह से हमने लृट लकार का प्रयोग किया। अब सीखते हैं थोड़ा लंग लकार पर आधारित वाक्य। लंग लकार, जैसे हम कहते हैं, राम और लक्ष्मण वन को गए। राम और
लक्ष्मण वन को गए। थोड़ा सा ध्यान देना है। राम की संस्कृत रामः, लक्ष्मण की संस्कृत लक्ष्मणः। और के लिए च का प्रयोग, जो कि हमें दोनों तीनों जितने भी नाम हैं सबके बाद लगाना है, बीच में नहीं लगाना। रामः लक्ष्मणः च। गम धातु द्वितीय विभक्ति का प्रयोग फिर से वनम। जाने वाले कितने हैं? 2 हैं। गए से हमें पता लग रहा है कि भूतकाल की क्रिया है, जा चुके हैं, गए। और भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होगा, जिसके रूप घम धातु के चलेंगे अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। हमें पता है कि राम और लक्ष्मण प्रथम पुरुष द्विवचन बन गया ये, तो इसलिए क्रिया बन गई अगच्छताम। रामः लक्ष्मणः च वनम अगच्छताम। और बनाते हैं भूतकाल का। तुम सब कल कहाँ थे? तुम सब कल कहाँ थे? एक कल का प्रयोग हमने रिट लकार में सीखा, एक कल का प्रयोग अब सीखेंगे। तुम सब की संस्कृत यूयम। बीता हुआ कल है, थे से पता लग रहा है कि भूतकाल है, और बीता हुआ कल की संस्कृत होती है ह्यः। तुम सब यूयम ह्यः। कहाँ की संस्कृत? कुत्र। ये एक अव्यय है, कुत्र। अब चाहिए हमें थे की संस्कृत। अस धातु का प्रयोग करेंगे लंग लकार में। रूप चलते हैं आसीत, आस्ताम, आसन, आसीह, आस्तम, आस्त। क्योंकि मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है तो बना आस्त। नेक्स्ट है, और देखते हैं, वह पिता के साथ गांव गया। वह पिता के साथ गांव गया। वह की संस्कृत सह। नया कुछ सीखने जा रहे हैं हम। पिता के साथ। अब देखने में षष्ठी विभक्ति दिखाई दे रही है काके की, लेकिन साथ की संस्कृत होती है सह, सह। और हमेशा याद रखिए, जहां भी सह का प्रयोग होगा तृतीया विभक्ति लगेगी, अर्थात जिसके साथ जाया जा रहा है, जिसके साथ हैं, उस शब्द में तृतीया। तो किसके साथ है यहाँ? पिता के साथ। तो पिता की तृतीया या तो पित्रा लिखिए, और या जनक शब्द का प्रयोग करके बालक की तरह जनकेन। अगर पितृ शब्द के रूप याद हैं तो पित्रा बनता है, और नहीं तो अकारांत जनक लेकर बालकेन की तरह जनकेन। सह गांव की संस्कृत हम पढ़ चुके हैं, ग्रामम। गया, तो कौन सा लकार प्रयोग कर रहे हैं हम? लंग लकार, अगच्छत। जाने वाला एक है। कुछ बच्चे इसमें यहाँ ये अकल लगाते हैं कि पिता के साथ गया तो 2 जने हो गए। हमें ये नहीं देखना है। जाने वाला वह, कर्ता एक है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया एक वचन ही होगी पिता के साथ। ये नहीं सोचना कि जाने वाले 2 हो गए। नेक्स्ट हम बनाते हैं, चलो और लेते हैं, लोट लकार का प्रयोग करते हैं थोड़ा। सदा सच बोलो। लोट लकार आज्ञा देना या लेना। यहाँ क्या हो रहा है? आज्ञा दी जा रही है, सदा सच बोलो। सदा की संस्कृत सदा या सर्वदा, दोनों ही शब्द संस्कृत के हैं। सच की संस्कृत है सत्यम, सर्वदा सत्यम। अब बोलो, बोलो की संस्कृत वद धातु है बोलना के लिए। हमें चाहिए लोट लकार। इसमें हम किसको कह रहे हैं? या तो तुम या तुम सबको। एक वचन सोचें तो वद लगाओ, मध्यम पुरुष एक वचन। रूप कैसे चलते हैं? वदतु, वदताम, वदंतु, वद, वदतम, वदत। यदि हम वद लिखें एक वचन तब भी ठीक रहेगा, और बहुवचन सोच के वदत लिखें तब भी ठीक है। नेक्स्ट है, क्या मैं पढ़ूं? आज्ञा ली जा रही है। क्या की संस्कृत किम। मैं की संस्कृत अहम। पढ़ूं, पठ धातु का प्रयोग लोट लकार। हम जानते हैं अहम उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है, तो क्रिया भी हमें
उत्तम पुरुष एक वचन की लगानी है। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत पठानि। रूप बना किम अहम पठानि, क्या मैं पढ़ूं, क्या मैं जाऊं, किम अहम गच्छानि, क्या मैं बोलूं, किम अहम वदानि। इस तरह से रूप बन जाएंगे। और लेते हैं लृट लकार का प्रयोग। हो गया, सारा हो गया। अब है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में वाक्य बना दो, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए किसी को सजेशन देने के अर्थ में होता है। अब की संस्कृत है अधुना, इदानीम, संप्रति। कोई भी किसी भी अव्यय का हम प्रयोग कर सकते हैं। इदानीम तुम्हें, त्वम, पढ़ना चाहिए। पठ धातु विधिलिंग लकार का प्रयोग करके देखिए। त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन, रूप चलाए हमने पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह मिल गया हमको त्वम के साथ, पठेह। अधुना त्वम पठेह। जल्दी नहीं करनी है इन कार्यों में, गलत होने की संभावना रहती है। इस तरह से पूरा ध्यान से समझ के फिर करना है। और है मानो उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए। अब यहाँ बच्चों को लगता है कि अब उसे की संस्कृत क्या लिखें, लेकिन उसे और वह जाना चाहिए एक ही बात है। इस उसे के लिए हम स का ही प्रयोग करेंगे, या अगर हम सोचें कि स्त्रीलिंग भी हो सकता है तो सा का प्रयोग भी कर सकते हैं। सह या सा गम धातु का प्रयोग जाना चाहिए। विधिलिंग लकार गच्छेत, गच्छेताम, इसलिए पता लग रहा है बस गच्छेत चाहिए, प्रथम पुरुष का एक वचन। अक्सर बच्चे इस वाक्य को गलत करते हैं। बहुत सिंपल सा है, सह गच्छेत, उसे जाना चाहिए। इस तरह से वाक्यों का यदि हम अभ्यास करें तो अच्छी तरह से हो सकता है। कुछ और वाक्य आपके दिमाग में यदि आए तो आप वीडियो देखने के बाद सजेस्ट करिए, अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।